ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमीन ग्रुप हो और एसिड हो, दोनों कंबाइन हो क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड। एसिड के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड। और सुनिएगा मेरी बात, हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWP केमिस्ट्री विद प्रेम के साथ बच्चा एक नए वीडियो में आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, जहां से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, उस टॉपिक का नाम है एमिनो एसिड। गुरुजी आपने कल कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें बता दिया बायोमॉलिक्यूल में, इसमें एमिनो एसिड के बारे में बताएंगे बेटा। एमिनो एसिड होता क्या है, किस काम में आता है गुरुजी, एक बार ओवरव्यू दे दीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाइए। बेटा मेरी बात सुनिए, जितने भी हमारे प्रोटीन बनते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड, छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलकर हमारे प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं? एमिनो एसिड मिला, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बनती है? प्रोटीन बनता है। फिर प्रोटीन हमारा क्या करता है? हमारे बॉडी बिल्डिंग को, मसल्स को क्रिएट करता है। इसीलिए आप जब भी जाते हो प्रोटीन के लिए, उसमें प्रोटीन एग में, चिकन में, मिल्क में, पनीर में, इस सारी चीजों में आपके क्या होते हैं? भर भर के प्रोटीन होता है। और प्रोटीन किससे बनता है बेटा? बनता है एमिनो एसिड से। बेटा ये देखते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, इसका मतलब नाम से ही प्रसिद्ध है। एमिनो मतलब एमिनो ग्रुप होगा और एसिड मतलब एसिड ग्रुप भी होगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमीन ग्रुप हो और एसिड हो, दोनों कंबाइन हो क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड। इसका मतलब विच है बोथ NH2COH ग्रुप, मतलब एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो एमिनो एसिड कहलाता है। मेरी बात सुनना बच्चा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी देख लेना आप, उसमें आपका एमीन और एसिड हो, इसका मतलब समझ लेना ये कोई एमिनो एसिड है। इसका मतलब किस बेस पे इसे क्लासिफाई किया गया है बेटा, आइए बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ COOH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन ग्रुप। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको कैसे बेसिस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला बेटा आपका अल्फा एमिनो एसिड, क्या है बेटा? अल्फा एमिनो एसिड। दूसरा बीटा एमिनो एसिड, तीसरा गामा, ऐसे डेल्टा, ऐसे होते हैं बेटा अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एसिड हो और एमिनो एसिड बोलते, उसे एमिनो एसिड बोलते हैं। लेकिन आपको एक चीज, अच्छी चीज बता रहे हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिसमें क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, इसका मतलब एमिनो एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है? एसिड के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड। और सुनिएगा मेरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाला अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है? बीटा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बीटा एमिनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, इसीलिए ऐसे चेन बढ़ती उसे क्या बोलते हैं? गामा एमिनो एसिड। इसी बेस पे बेटा आपके पोजीशन के आधार पे बताया गया है एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा इस एमिनो एसिड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, आपके जितने भी एमिनो एसिड होते हैं कि क्या बोला जाता है? एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। इसका मतलब किसके मोनोमर है? मोनोमर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है बेटा? एमिनो एसिड से ही बनता है, इसलिए क्या बोला जाता है? मोनोमर ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब अल्फा एसिड किसका है? मोनोमर ऑफ प्रोटीन का। बेस्ड ऑन आर, जो आपका एल्किल ग्रुप हो सकता है बेटा, अलग अलग हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड भी हो और एमीन भी हो, इसका मतलब वो कंफर्म हो गया कि एमिनो एसिड है। लेकिन हो सकता है जो आर, जो एल्किल ग्रुप हो सकता है अलग हो सकता है एमीन वो भी हो सकता है आर जो एल्किल ग्रुप हो एसिड हो। इसी बेस पे आपको अलग किया गया है। ये जो आपका क्या है? एसिड का, आपका एमिनो एसिड का फार्मूला है, और इसका क्या है? आर। जब आर कंटेंट COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो ऐसे एमिनो एसिड एसिडिक एमिनो एसिड कहलाते हैं। बेटा सुनिएगा, जब COH और यहाँ भी COH हो जाएगा तो दो एसिड हो जाएंगी, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो अपना क्या अपीयरेंस दिखाने लगेंगे, जो अपीयरेंस दिखेगा वही हम बोल देंगे वही एमिनो एसिड है। इसका मतलब दो एसिड, उसकी मात्रा ज्यादा, कंटेंट ज्यादा, इसका मतलब उसे क्या बोल देंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। अब सुनिएगा, व्हेनेवर एट द प्लेस ऑफ R इज NH2 ग्रुप देन बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। सुनिएगा बेटा, अगर R की जगह NH2 ग्रुप हो, इसका मतलब NH2 मतलब क्या हो गया, लोन पेयर, यहाँ एक यहाँ भी लोन पेयर, इसका मतलब स्ट्रांग बेस हो गया। जब स्ट्रांग बेस हो गया इसका मतलब क्या, इसे बोल सकते हैं बेसिक एमिनो एसिड। इसीलिए बेटा आपको R के बेस पे बताया गया है। अगर इफ R ग्रुप में न ही COH हो न ही NH2 ग्रुप हो आए तो उसे न्यूट्रल एमिनो एसिड कहते हैं। सुनिएगा बेटा, R की जगह कोई कुछ न आए, न NH2 आए न COH आए, R की जगह एल्किल ग्रुप आ जाए, CH3 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। ध्यान दीजिएगा बच्चा, यही से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप बता सकते हैं वीडियो के माध्यम से। सुनिएगा, इसेंशियल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ये बेटा आपके दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। दो ऐसे जो होते हैं एमिनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, जो हमारे बॉडी में बेटा नहीं बनते, इसका मतलब हमारा बॉडी वो नहीं बना रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आहार भोजन के डाइट के सहारे उसको अपने शरीर में रखना पड़ेगा। अगर हम एमिनो एसिड एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं लेंगे डाइट के आधार पे तो हमारे बॉडी में डाइट बनेगा नहीं, हमारे शरीर में प्रोटीन बनेगा नहीं। जब प्रोटीन बनेगा नहीं बेटा तो बच्चे बोलते हैं सर हम इतना खाते हैं लेकिन मोटापा नहीं आ रहा है। कोई ऐसा होता है बोलता है सर इतना खाते हैं लेकिन मजबूती नहीं आ रही है। इसका मतलब बच्चा आपके अंदर इसेंशियल एमिनो एसिड जो है आप डाइट में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसेंशियल एमिनो एसिड आपके शरीर में नहीं बनता। सुनिएगा, इसेंशियल एमिनो एसिड नॉट सिंथेसिस इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में नहीं बनता, इसको इसीलिए मस्ट बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट। हम जो भोजन करते हैं उसमें हमारा इसेंशियल एमिनो एसिड रहना चाहिए। एग्जाम्पल में फेनिल एलानिन, क्या होता है बेटा, फेनिल एलानिन। और नॉन इसेंशियल जो हमारे शरीर में हमारी बॉडी बना लेती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन सिंथेसिस इन आवर बॉडी। जैसे एग्जाम्पल में एलानिन, क्या बोलते हैं बेटा, एलानिन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, ग्लाइसिन एक है, मान लीजिए R की जगह क्या आ गया, H आ गया, उसे क्या बोलते हैं, R ग्रुप की जगह H आ गया उसे बोलते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है, यही ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आप ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव, आप नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे आगे ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। बेटा ऑल एमिनो एसिड बिलोंग टू एल फैमिली, इसका मतलब बेटा आपको बताया जा रहा है। सुनिएगा, आपके NH2 ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में है, कायरल सेंटर के जस्ट लास्ट के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए क्या बोला जाता है उसे, एल फैमिली। सभी जितने होते हैं हमारे सभी एमिनो एसिड एल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसीलिए क्यों बेटा, क्योंकि NH2 ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड में होता है, लास्ट कायरल कार्बन के लेफ्ट साइड में हो तो उसे क्या बोलते हैं, एल फैमिली। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऑल एमिनो एसिड हैव लो Kn/Kb वैल्यू। सुनिएगा, जितने भी एमिनो एसिड होते हैं उसकी आप पढ़े होंगे Ka&Kb, इसका दोनों कम होता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है लो Ka&Kb वैल्यू। और सभी ऑल एमिनो एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सुनिएगा बेटा, जितने भी आपके एमिनो एसिड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ज्यादा होती हैं। सुनिएगा, ये जो होते हैं एमिनो एसिड
ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें गुरुजी? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑल एमिनो एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन किसमें बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसमें सॉल्युबल होते हैं? पानी में घुल जाते हैं बेटा, लेकिन किसमें? ऑर्गेनिक कोई सॉल्वेंट होगा उसमें नहीं घुलेगा। इसीलिए सुनिएगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, आप ऐसे कंपाउंड के बारे में बताने जा रहे हैं, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ज्यूटर आयन बेटा, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो एग्जामिनर इसको टच ना करे। अगर एमिनो एसिड से क्वेश्चन दे रहा है तो एमिनो एसिड में ज्यूटर आयन जरूर टच करता है बेटा। होता कुछ नहीं ज्यूटर आयन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों उपस्थित हो एक ही टाइम, उसे क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। उसे क्या बोलेंगे? ज्यूटर आयन। बाइपोलर आयन, क्यों बाइपोलर बुला रहे हैं बेटा? क्योंकि एक में अगर प्लस होगा, एक में माइनस होगा, तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं? बाइपोलर आयन। दोज आयन विच है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ऐसे आयन जिसमें दोनों पाए जाए एक है साथ, आयन एनायन एंड कैटायन, उसे क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। इसी को क्या बोलते हैं? बाइपोलर। आप सुन लीजिएगा, ये मान लीजिए कोई एमिनो एसिड है, इसका क्या करें? एसिड में डाल दिए, एसिड जैसे ही डाले एसिड क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देते हैं। एमिनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कब एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? एमिनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कब कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? एमिनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कब ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ध्यान दीजिएगा मेरी बात बच्चा, कब एनायनिक, कब कैटायनिक, कब ज्यूटर आयन। इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा, कोई भी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एमिनो एसिड है उसमें जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा उसका पीएच कम, इसका मतलब बोल रहे एसिडिक H प्लस डालें बेटा, H प्लस माइनस के पास गया, क्या बन गया? प्लस और माइनस। देखिए इस एमिनो एसिड में प्लस माइनस दोनों एक साथ है, इसे क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। और इसमें देखिए H प्लस डाले तो H प्लस क्या किया? माइनस के पास ले लिया, तो यह एसिड बन गया, ये क्या हो गया? कैटायनिक फॉर्म हो गया। आपको ध्यान देना है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एनायनिक फॉर्म होगा इसका मतलब इसमें क्या है? एनायन है, एनायनिक फॉर्म। और जब एसिड मिला देंगे इसमें क्या हो जाएगा? ज्यूटर आयन। ध्यान दीजिएगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, क्या बना? यहाँ पर ये ज्यूटर आयन, दोनों प्लस माइनस एक साथ, कैटायनिक फॉर्म दोनों एक में प्लस। इसका मतलब हाई पीएच पर एमिनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हाई पीएच बोल दिया, इसका मतलब हाई पीएच मतलब क्या हो गया बेटा? पीएच का वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया? बेस ज्यादा कर दिए, एसिड की मात्रा कम कर दिए। एसिड की मात्रा कहां कम हो रही है बेटा? सुनो ध्यान से, एसिड की मात्रा कम, देख रहे हैं ये क्या हो गया? एनायनिक फॉर्म हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, जब हाई पीएच होगा एमिनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इंटरमीडिएट पीएच हो एमिनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन होगा, ज्यूटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ज्यूटर आयन में दोनों पॉजिटिव। लो पीएच पर कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब इंटरमीडिएट पीएच हो, पीएच इक्वल टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है बेटा ऐसा एमिनो एसिड जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको जितने एमिनो एसिड जैसे बताया गया आपको पूरा अपने दिमाग में रख लेना है बेटा। आपका क्वेश्चन आएगा भी तो इधर ही आएगा और कहीं नहीं जाना है। आपके हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों में, और ऐसी नई वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। जय हिंद, लव यू गाइस।